5 सेट में दिए, 1 सेट हम लोगों के पास रखा गया और 4 सेट बैंक अधिकारी के पास गया। और आज 1 जनवरी तक उन्होंने बोला कि 1 जनवरी को सबको अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन आज 15 जनवरी हो गया और 15 जनवरी तक हमारी माता को पेंशन नहीं आ पाया। जी नमस्कार, मेरा नाम अमरिंदर कुमार है और मैं अपनी माताजी के पेंशन के लिए काफ़ी दौड़-धूप किया हूँ, लेकिन मेरी माँ 75 साल की है। 4 बार तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को मेल कर चुका हूँ और डिपार्टमेंटल भी इनके चेयरमैन को, इनके अधिकारी जो पेंशन वगैरह देखते हैं, उन सबको भी मेल कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक हमारी माताजी को पेंशन उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। 1976 में सर्वप्रथम भारत में चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, जिसमें मेरे पिताजी एज ए मैनेजर ज्वाइन किए थे और 9/4/2002 को उनकी जॉब में रहते हुए उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ग्रामीण बैंक वाले पेंशन के लिए एसोसिएशन उनका लड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इनको आदेश दे दिया कि इन सबको पेंशन देना है। 2018 में जब हम फॉर्म भरने गए तो हमारे पिताजी का कोई डिटेल ही इनके बैंक में नहीं मिल पाया। फिर से दोबारा अभी अक्टूबर-नवंबर में फिर से री अप्लाई का ऑप्शन आया। जब हम लोग री अप्लाई में गए तो एक-एक दिन एक-एक गलती निकाल करके हमारे को अधिकारी वापस कर देते थे। हमारा घर हुआ पूसा, नारायणपुर, समस्तीपुर जिला के पास, जहाँ से मोतिहारी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। 150 किलोमीटर कार से जाना और कार से आना। 6 दिन हमने लगातार जब दौरा किया, उसके बाद मिस्टर कुंदन एचआरडी मैनेजर थे, उन्होंने हमारे फॉर्म को स्वीकार किया। ये 24 फॉर्मेट का पेज का फॉर्मेट निकाले, न तो कोई दिशा निर्देश दिए कि कहाँ क्या भरना है, नहीं भरना है, किस किस तरह का हम लोग फॉर्म भर के ले गए। 5 सेट में दिए, 1 सेट हम लोगों के पास रखा गया और 4 सेट बैंक अधिकारी के पास गया। और आज 1 जनवरी तक उन्होंने बोला कि 1 जनवरी को सबको अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन आज 15 जनवरी हो गया और 15 जनवरी तक हमारी माता को पेंशन नहीं आ पाया। मेरी माँ 75 ईयर्स ओल्ड है और मैंने 4 बार फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिख चुका हूँ, इनके चेयरमैन, इनके एचआरडी अधिकारी सबको लिख चुका हूँ, कोई जवाब नहीं आता। कोई जवाब नहीं आता सर। न ये तो कोई बिस्ती देते हैं कि किस कारण रुका हुआ है, पीछे कुछ त्रुटि लिस्ट बताए, उसमें 3 गलतियां निकाले। 3 गलती में मैं जब फोन किया मैनेजर को तो मैनेजर ने कहा कि 2 तो डिपार्टमेंट क्लियरेंस है और एक जो है सो एफिडेविट 100 रुपया के स्टैम्प पेपर पर देना है। जो एफिडेविट हमने 100 रुपया के स्टैम्प पेपर पर दे दिया, पर उसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने जब 1 तारीख को फ़ोन किया जनवरी को तो उन्होंने कहा कि 1 थोड़ी बीत गया है जो पेंशन चला जाएगा। फिर मैंने 3 को किया, 3 को फ़ोन किया देवेश कुमार झा जी को, तो 3 को उन्होंने कहा कि अभी शाम को 7 बजे फ़ोन करके बात कर लेना। जब 7 बजे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि फाइल अंदर चला गया है, मैं कैसे बता दूं, इस महीने चला जाएगा। मुझे आपसे यही विनती है कि आपके माध्यम से, आपके मीडिया के द्वारा या किसी भी माध्यम से जो लोग धक्का खा रहे हैं, जिनका अधिकार है पेंशन लेना, उनके पिताजी, किसी के हस्बैंड, किसी के लड़का जो जॉब किया है वो इतना आधिकारिक रूप से किया है, आज स्केल 2 स्केल 3 में डायरेक्ट बहाली होती है और इन अधिकारियों को कुछ भी पता नहीं होता है। कितने धक्के खा कर ग्रामीण बैंक का काम को बढ़ाया गया था, लेकिन ये अधिकारी लोग को कुछ नहीं पता। ये एसी में बैठे हैं, मोबाइल पर रील्स देख रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये जो इनको घूस घास दे जाता होगा उनका काम हो रहा है, उनका पेंशन लागू हो गया, बाद बाकी का रोक करके रखे हुए। तो आपसे भी घूस मांग रहे हैं क्या? हमसे मांगे नहीं है, लेकिन काम को डिले होना यही समझा जाएगा। क्या क्या शेड्यूल है, आधिकारिक रूप से कहीं कुछ निकलता नहीं है, क्या ये पेंडिंग है या ये काम हो रहा है या इतना हो रहा है, कोई भी पता नहीं। मुझे तो किसी तरह से पता चला है कि ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो ये चेयरमैन है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री तक अप्रोच है, इसके वजह से भी वो चौड़े में बैठा है कि हमें क्या कोई बिगाड़ ले सकता है, या तो आधिकारिक रूप में इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो मोदी सरकार में सर पेंशन सबको मिल रही है। तो मोदी सरकार में तो मिल रही है, मोदी जी की ही वजह से तो हमारी माँ को EPS 95 के तहत 455 रुपया मिलता था, लेकिन जब मोदी जी सरकार में प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये से कम पेंशन किसी को नहीं होगा, तो हमारी माँ को उसके बाद 1000 रुपया मिलने लगा। तो अब क्या अनुरोध है आपका? हमारा यही अनुरोध है कि हमारी माँ 75 वर्षीय महिला, विधवा महिला है और उनका अधिकार है, उनको पेंशन मिलना चाहिए। आधिकारिक रूप से मैनेजर आए, उनको पेंशन लागू करके चेक दे करके और उनको दिखाए संस्था, सोसाइटी को, समाज को कि हम किस तरह व्यवहार करते हैं। इस तरह नहीं कि चौड़े में अधिकारी होकर के बैठे हैं, इस तरह से नहीं चलेगा। कोई अनुरोध है? कोई अनुरोध यही है कि पेंशन को जल्द से जल्द लागू कराया जाए, मेरा ही नहीं सबका, जिसका विलंब हो चुका है। कितने लोगों का आपके नॉलेज में होगा सर इसका आइडिया मेरे को नहीं है।
और काफी लोग परेशान हैं। कौन सा बैंक है, कहाँ का बैंक है? ये पहले चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ करता था, जिसको मर्ज कर दिया गया है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। प्रधान कार्यालय मुजफ्फरपुर है और क्षेत्रीय कार्यालय मोतिहारी है।